गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र के क्वेश्चन लेके आई हूँ रोज की तरह से। किसने निर्जात केंद्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया? डब्ल्यू समनर। ये क्वेश्चन और पेपरों में आ चुके हैं, इसलिए इनको लेके आई हूँ। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। निजीकरण की बात की जा रही है, तो निजीकरण में ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों को खुलना, निजी विद्यालयों का खुलना, तो ये क्या है? ये हमारा निजीकरण ही है। निजीकरण से मतलब हो गया पर्सनल। नेक्स्ट है, बाजार अनुसंधान का सामने आना, ये भी निजीकरण है। शैक्षिक संस्थानों में तेजी से वृद्धि होना, ये भी निजीकरण है। नेक्स्ट है, गरीब छात्रों का छात्रवृत्ति का प्रावधान करना, ये हमारा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो हमारा 1 2 3 हो गया ना। नेक्स्ट है, मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार रहे हैं? तो जीनोलॉजी ऑफ पावर, माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर एट द सोशल क्या है, सोसाइटी लेवल, है ना। तो इसमें हमारा ये जो है किसका पूछ रहा है? मिशेल फूको का पूछ रहा है। तो मिशेल फूको का जो विचार है वो है, एक पहला है जीनोलॉजी ऑफ पावर, दूसरा है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इसमें हमारा कौन सा हो गया? पहला और तीसरा। मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्विमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को कहते हैं। मार्क्स का जो नव मार्क्सवादी सिद्धांत है वो तुम्हारा पुनर्मुखीकरण का ही सिद्धांत है। नेक्स्ट है, अशोधित जन्म दर CBR का नामकरण इस कारणवश हुआ क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है किसका? जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। इसका मतलब ये होता है अशोधित जन्म दर का कि किसी दिए गए क्षेत्रफल में निश्चित वर्ष में रहने वाली जनसंख्या के मध्य वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में जन्म लिए बच्चों की संख्या को कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोधित जन्म दर। नेक्स्ट है, किस पुस्तक के प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और जिनमें भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण इन वर्षों के दौरान एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया है? ये है विलेज इंडिया। ये पुस्तक 3 की विलेज इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूपों की पहचान जे हेबरमास ने अपने कार्यों में की है? ये इन्होंने तीनों की है, अनुभवपरक, विश्लेषणात्मक, अनुभवपरक, विश्लेषणपरक और शब्दार्थ मीमांसा, आलोचनात्मक और मुक्तिपरक, ये तीनों इनकी हैं। तो उपयुक्त मतलब ये तीनों ही इनकी हैं। तो ये तीनों ही इनकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब दंपत्ति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगें किंतु पुनर्विवाहित करने को स्वतंत्र ना हो तो इसे कहा जाता है न्यायिक विच्छेद। न्यायिक विच्छेद का मतलब होता है बिना तलाक लिए न्यायिक रूप से अपने पति या पत्नी से अलग रहना, न्यायिक विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू जमीन है? ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये ऑस्कर लेविस का है। नेक्स्ट है, हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? ये है डॉक्टर कर्ण सिंह। थैंक यू।